और चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है एक बहुत बड़ा झटका लगा है इनेलो पार्टी को। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है। अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या कोई बयान देंगे इस वक्त अभय सिंह चौटाला? हालांकि उन्होंने ही सबसे पहले पुष्टि की थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहुत ही दुखद घटना, एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात। थोड़ा पीछे रखो। सर बहुत ही दुखद घटना हुई है सर, क्या कुछ पता चला सर? थोड़ा सा थोड़ा हाथ पीछे रखो। सर बहुत ही दुखद समाचार। थोड़ा हाथ पीछे रखो भाई। एक मिनट। ये जो आज घटना हुई है, जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत एसपी जो झज्जर है उससे फोन पे बात करी और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सुरक्षा मुहैया कराओ और इस बात की आप अपनी पुलिस की जिम्मेवारी लगाओ कि ये थ्रेट इनको कैसे मिली और कौन लोग हैं इसके पीछे। जहां उन्होंने एसपी को लिखित रूप में दिया, वहीं होम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, आपके डीजी को भी और उसके इलावा जो सीआईडी का चीफ है उसको भी, होम सेक्रेटरी को भी, इनको भी लिखित रूप में दिया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। और मैंने भी स्वयं अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर करी। राठी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो 2 दफा के विधायक थे, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ जो एक्स एमएलए की एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष थे। एक्स एमएलए ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल थे। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल है। उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रखी है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय मुख्यमंत्री ये बात शरेआम पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो इसका मतलब जंगल का राज है, फिर तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। फिर तो मान के चलो इस किस्म के लोग कभी भी किसी के ऊपर घर में जाकर भी इस तरह की वारदात कर सकते हैं। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूं, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूं
जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मेरे अपने केस में जब मुझे थ्रेट आई थी, मेरे पीए ने जाकर के जब एफआईआर लॉन्च करा तो मुझे एक दफा तो सुरक्षा दी गई, फिर विड्रा कर ली गई और उसके बाद फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से फिर सुरक्षा दी गई। आज बीजेपी का अगर प्रदेश का अध्यक्ष कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा में जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई जाती है, वहीं उसके साथ 2 गाड़ियां परमानेंट सरकार की तरफ से दी हुई है। यहाँ का जिला का अध्यक्ष भी अगर कहीं जाता है तो उसके पास भी सुरक्षा है। कोई भाजपा का छोटा मोटा झंडा बांध करके कहता है मैं कार्य करता हूं, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो उसको भी प्रदान कर दी जाती है। 6000 से ज्यादा कर्मचारी पुलिस के जो है अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों की सुरक्षा में लगाए हुए हैं, जबकि जिन लोगों को जरूरत है आज उनको सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से आज ये घटना घटी। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। ये मामला इन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी और एजेंसी को देख करके, रेलवे को देख करके अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम आज तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करें। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। आज ही मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, बयान देना चाहिए कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर हम सख्त एक्शन। अन्य घायलों की हालत कैसी है सर? मैं अन्य घायलों से मिल नहीं पाया, यही है बाकी लोग। वो ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक जो उनके साथ साथी था वो एक्सपायर हो गया और बाकी अब बिल्कुल ठीक है। किसी शूटर्स ने या किसी गैंग ने जिम्मेवारी ली है अभी तक कोई? ये मैंने अभी रास्ते में पढ़ा कि इसके पीछे भी ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट आई होती, कोई कभी फोन आया होता, कोई फिरौती की मांग की होती। कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं की गई। अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी और अब मेरी ख्याल इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे कि जैसे पता नहीं सरकार कितनी बड़ी जिम्मेवारी अब ये ले रही है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार लगे, मैं मानता हूं कि इसमें पूर्ण रूप से सरकार सर, एक मामले में जो है नफे सिंह जी का नाम आया था, क्या लगता है कि उस मामले से कोई तार जुड़े हो सकते हैं? अगर है तो सरकार का काम है। जब उन्होंने लिख करके दिया एसपी को, जब वो एसपी से मिले, जब वो आईजी आपका एडिशनल डीजी जो सीआईडी है उससे मिले, क्या उनकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो इस बात की जांच करते हैं, इस बात का पता लगाते हैं? एसपी ने उनको ये कहा। अब तो एसपी हो सकता है क्या बयान दे तुम्हारे सामने, क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन एसपी ने ये कहा कि जी मैंने तो ऊपर लिख करके भेज दिया। उसकी जानकारी में थी ये बात कि इनकी जान को खतरा है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जो बहादुरगढ़ की पुलिस है, चाहे वो डीएसपी है यहाँ का, चाहे वो यहाँ के और एसएचओ हैं,
उन सब की जानकारी में ये बात थी कि नफे सिंह की राठी की जान को खतरा है। जब इनको पता था तो फिर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? पोस्टमार्टम अभय जी एक हफ्ते पहले भी बताते हैं कि जिला पुलिस से संपर्क किया गया था सिक्योरिटी लेने के लिए। बारी बारी ये बात दोहराई गई, बारी बारी कहा गया, लेकिन मान के चलो जब दाल काली होगी, जब नीयत में खोट होगा, अगर मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली ले लेता, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेता, तो आज ये वारदात नहीं होती। और ये मान के चलो ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक की सुरक्षा करे, और नफे सिंह राठी आम नागरिक नहीं था, ये पता है सब। पर जिस प्रकार विधायक नफे सिंह राठी, पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के ऊपर हमला हुआ, आम जन का क्या हाल होगा? भाई हम तो मैंने बता तो दिया आपको, ये बात कोई, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की। सर आज एक कार्यक्रम लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधान महासचिव नफे सिंह राठी की हत्या पर अभय चौटाला का बयान। उन्होंने पूरी तरह से इसको सरकार को जिम्मेदार ठहराया इसके लिए, और कहा कि मैंने एसपी से नफे सिंह राठी की सुरक्षा को लेकर बात की थी। उन्होंने पत्र भी लिखा था अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने मांग रखी थी। अभय चौटाला का यह भी कहना है कि हम इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे, सरकार इस मामले की, इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए। अभय चौटाला का बयान, एक बड़ी घटना। अभय चौटाला अस्पताल पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, और उनका बयान था, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और जो 2 घायल लोग हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं, और जो घायल थे वो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन नफे सिंह राठी और उनके साथी जय किशन मांडोती की हत्या हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में मौजूद हैं और उन्होंने सवाल उठाए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अभय चौटाला। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ हैं। प्रदीप, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अभय चौटाला। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया गया। जी नासिर, बिल्कुल उस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग अभय चौटाला की तरफ से की गई है। अभय चौटाला ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल पहुंचे हैं। नफे सिंह राठी के बेटे और भतीजे से उन्होंने मुलाकात की है। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस मामले की उस स्तरीय जांच करवाने, यहाँ तक कि उन्होंने मांग की है कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। फिलहाल अभय चौटाला उनके परिजनों के साथ ही अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर नफे सिंह राठी का शव अंदर रखा हुआ है। इतना ही नहीं, उनके जो 7 जो व्यक्ति थे उनकी भी यहाँ पर इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस मौके पर है, मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी इस मामले में पूरी तरह से खाली हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी मामले के पीछे एसटीएफ के अधिकारियों को लगाया है, ताकि जल्द से जल्द मामले का खुलासा हो सके और इस मामले में कोई गिरफ्तारी हो सके। अच्छा, एक और बात वो कह रहे थे कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर हम कोई कड़ा एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल नासिर, इस बारे में अभय चौटाला ने साफ कर दिया है कि सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ अवश्य ठोस कदम उठाने होंगे। अगर अभय चौटाला सरकार कुछ नहीं करती हो तो अभय चौटाला का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कड़े कदम उठाएंगे। शायद इनेलो के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन भी करें। जी बिल्कुल, इस मामले में आगे प्रदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे प्रदीप। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अभय चौटाला अस्पताल पहुंचे हैं, वो संजीवनी अस्पताल जहां पर नफे सिंह राठी का शव रखा हुआ है। और फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बाहर आने के बाद पुलिस पर, सरकार पर, कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि नफे सिंह राठी को सुरक्षा नहीं दी गई। तो एक बड़ी सनसनीखेज ये घटना हुई है और अभय सिंह चौटाला ने बयान देते हुए ये कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार इस मामले की जांच कराए। अभय चौटाला ने उनके परिवार के लोगों से बात की, उनके बेटे और भतीजे वहां पर मौजूद थे और बहादुरगढ़ वो तुरंत पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं और ये भी कह दिया कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो फिर हम कोई सख्त एक्शन लेंगे।